हेलो। हाँ सोनिया बेटा, आज शाम को खाना घर पर नहीं बनाना। अरे मम्मी जी, हमें न्योता देने से पहले आप एक बार अपने बेटे बहू से तो पूछ लेते। भला उन लोगों से क्या पूछना, अभी इस घर की मालकिन मैं हूँ, जिसे चाहूंगी उसे बुलाऊंगी। तुम्हें आना है तो बता दे, नहीं आना तो बता दे। आना है तुम्हें जब मैं कह रही हूँ। मम्मी जी, अब पहले वाले दिन नहीं रहे। अब आपका बेटा ना आपसे पहले अपनी बहू का है, तो बेहतर है आप हमको रिश्तेदारों को बुलाने से पहले अपने बेटे बहू से पूछ लेना। खैर मेरा तो क्या ही है, मैं तो आ ही जाऊंगी। हाँ चल तू आ जाइए। सोनिया बेटी भी जन क्या क्या कहती रहती है। अरे इस घर की मालकिन मैं हूँ, जो चाहूंगी वो करूंगी मैं। बताओ अब अपनी चला रही। बहू ये सब क्या है? घर का तो सारा काम पड़ा है और तू लग रही है सजने संवरने में। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? होना क्या है, 4 बज गए, खाना बनाने की तैयारी करो है, काम संगवाओ अपना। 7 बजे तक तेरी नंद आ लेगी और नंदो ही आ लेंगे। पर मम्मी जी, अभी ना इनका फोन आया था, वो ये बोल रहे थे आज ना खाना खाने बाहर चलेंगे। हाँ हाँ, पैसे का पेड़ पे लग रहे हैं, जब थोड़े खर्च कर लिए। यहाँ तो मेहमान आ रहे, तुम दोनों तैयारी बाहर की कर रहे हो घूमने की। शर्म कर लो। आज ना मम्मी जी हमारी शादी की पहली सालगिरह थी, इसलिए मम्मी जी। तुझे पता है मैंने कितने मन से अपनी बेटी को और दामाद को बुलाया, क्या उन्हें भूखे पेट भेजूंगी मैं? ये दोनों तो खुशी खुशी आ भी रहे होंगे, लेकिन आजकल के बच्चों को तो समझाना ही बेकार है, अपने मन की करते हैं। एक हमारा टाइम था, शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, पूरे परिवार के साथ बैठ कर मनाते थे और घर में ही मनाते थे बेटा। पर मम्मी जी, इनको मैंने नहीं बोला बाहर जाने के लिए, वो तो इन्होंने ही मुझे बोला था। हाँ हाँ रहने दे बहू, मुझे सब पता है किसने किसको उकसाया होगा। मेरा बेटा तो पहले ऐसा नहीं था, वो तो अपनी हर खुशी अपनी बहन के साथ मनाता था। रहने दे सब। अगर बिना पूछे कुछ बनाऊंगी ना तो फिर मुझे 10 बातें सुनने को मिलेंगी। जैसे अभी मैंने तो बाहर जाने का प्रोग्राम भी नहीं बनाया और फिर भी मुझे सुनने को मिला, तो मैं ना पूछ ही आती हूँ। मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है और कितने लोगों का खाना बनाना है? मैं यही सोच रही थी, खाना अपनी मर्जी से बनाएगी या मेरे से पूछ के बनाएगी? अब क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही? मुंह में जुबान नहीं है क्या? मम्मी जी, अगर आप मुझे पहले बता देते कि दीदी और जीजा जी आने वाले हैं तो मैं घर में सामान देख लेती, क्या रखा है और क्या मंगवाना है। अरे प्रियंका, आज क्या स्पेशल बनाने की तैयारी हो रही है? परवीन बेटा, आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया? ऑफिस की जल्दी छुट्टी होगी क्या? आज ऑफिस की जल्दी छुट्टी नहीं मम्मी, आज ऑफिस से ना मैंने जल्दी छुट्टी ले ली, क्योंकि आज हमारी शादी की सालगिरह है ना पहली, तो कुछ तो स्पेशल करना बनता है ना। और मैं ही सोच रहा हूँ मम्मी, आज ना हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। परवीन बेटा, बाहर जाने की कहाँ सोच रहा तू? मैंने तो तेरे बहन और जीजा बुला रखे हैं, और तेरी मौसी को और तेरे मामा को सोच रही हूँ। इस बहाने से बातचीत भी हो जाएंगी, मिल भी लेंगे और तेरी शादी की सालगिरह भी बन जाएगी। अच्छा मम्मी, फिर इतने सारे लोगों का खाना कौन बनाएगा? क्या मतलब है तेरा? खाना कौन बनाएगा? खाना तेरी बहू बनाएगी। अब इससे खाना भी नहीं बनता क्या? मम्मी शायद आप ना ये भूल रहे हो, आज हम दोनों की ना शादी की सालगिरह है, और आज इस खास मौके पे क्या प्रियंका सारा दिन रसोई में लगी रहेगी? अच्छा, थारी अनोखी शादी की सालगिरह है क्या? हमारी कभी शादी की सालगिरह नहीं हुई या नहीं हमारी मनी? हम भी तो सारा दिन रसोई के काम में लगे रहते थे। मम्मी मुझे ना सब याद है, जब आपकी शादी की सालगिरह पे पापा ने चाचा बुआ फूफा सबको बुला लिया था ना, उन सब के जाने के बाद आपने पापा के साथ में कितनी लड़ाई की थी, शायद आप भूल गए होंगे। और मम्मी जब कभी पापा आपको बोलते थे ना कि आज ना हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे, बच्चों को भी तैयार कर लो और खुद भी तैयार हो जाओ, तो आप क्या बोलते थे पापा को, याद है आपको? नहीं, मुझे तो आपने नौकरानी बना के छोड़ दिया है, सारा दिन आपके काम में मैं लगे रहती हूँ, रसोई से बाहर निकल नहीं पाती हूँ। हाँ तो फिर बेटा, मैं कौन सा गलत बोलती थी? पूरा पूरा दिन रसोई में लगे रहते थे। तेरे मामा फूफा चाचा ताऊ सब ऑर्डर पे ऑर्डर देते थे, सबको ही बना के खिलाते थे। मैंने इसकी तरह पलट का जवाब नहीं दिया कभी। तो फिर मम्मी
आप भी तो अपनी बहू के साथ वही सब कर रहे हो ना, जो कभी आपके साथ में चाचा ने, फूफा ने, बुआ ने आपके साथ किया। आखिरकार मम्मी, मैं भी तो प्रियंका को सस वर का देखना चाहता हूँ ना, तभी तो आपको बोल रहा हूँ बाकी रिश्तेदारों को छोड़ो। दीदी और जीजा जी आ रहे हैं ना, तो हम सब मिलकर ना बाहर खाना खाने चलते हैं। ठीक है बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा। आप चलो ना मम्मी, आप बैठे रहो क्या? चलो बेटा। चलो प्रियंका। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई एक सास के हाथ में होता है अपने बहू को खुश रखना। जरूरी नहीं जो दुख सास ने देखे हो वही दुख बहू भी देखे। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। राम राम।